अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। मैं आज अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है। आप सोच रहे होंगे कि क्या अरबाब आपको किसी ने धमकी दी है? नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अरबाब आपकी ज़िंदगी को किस तरह ख़तरा लाहक है? आया कोई आपको मारना चाहता है? नहीं। लेकिन मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। वो इसलिए मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है कि जिससे मुझे ज़िंदगी मिलती है वो ज़िंदगी अब उसको कोई मारने या उसको कोई उसका गला दबाने या उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। वो कौन है जो मेरी ज़िंदगी है? मेरी ज़िंदगी मेरा दरिया सिंध है और मेरी ज़िंदगी दरिया सिंध को रोकने, उस पर कैनाल बनाने, उस पर डैम बनाने और उसका रुख मोड़ने की आलमी तारीखी साजिश हो रही है। और अगर दरियाए सिंध को कुछ हो गया तो समझो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि पानी ज़िंदगी है और पानी के बगैर हम नहीं रह सकते। लेकिन खुसूसन दुबई में लोग दरिया के बगैर इसलिए रह सकते हैं कि वह दरिया नहीं है और इसी के नतीजे में वहाँ पर खारे पानी से मीठा पानी किया जा रहा है। लेकिन हम 5000 साल से पहले दरियाए सिंध के पर रहने वाले, दरियाए सिंध की को सैराब करने वाले, दरियाए सिंध हमारी रगों रगों में बसा हुआ है, उस दरिया पर हमला होने जा रहा है। बल्कि हमले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तारीख में बहुत सारे हमलावरों ने सिंध धरती पर हमले किए हैं, उनका आज नामो निशान नहीं है। आज के अरगून, आज के तुर्खान, आज के हलाकू खान एक दफ़ा फिर दरियाए सिंध पर हमलावर होना चाहते हैं। मैं उन्हें ख़बरदार कर रहा हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी पर बात आई तो फिर आपको पता है कि ज़िंदगी के फिर जो मामलात होते हैं उसमें यह होता है कि तामिल में खुदकुश उस वक्त पैदा हुए जब उनको जीने नहीं दिया गया। फ़लस्तीन में खुदकुश उस वक्त पैदा हुए जब उन्हें जीना नहीं दिया गया। हमारे बलूच भाइयों में खुदकुश उस वक्त बहनें पैदा हुई जब उनका ख्याल है कि उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा। तो मैं समझता हूं कि दरियाए सिंध पर हमला करने वालों, सोच लो, अगर दरियाए सिंध पर कुछ हुआ तो फिर सिंध के 5.5 करोड़ अवाम बग़ैर नस्ल, बग़ैर ज़बान, बग़ैर कौमियत, बग़ैर ज़ात अपनी बका के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा जो लोग कैनाल्स बना रहे हैं उन्हें मैं तंबीह कर रहा हूं, बराए मेहरबानी, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात पहले ही ख़राब है। सराइकी आपसे नाराज़ है। सराइकी सिंधी और बलूच लाजिम मलजूम है। ये जो चूलिस्तान पे आप जो कैनाल्स उसको आबाद करने के लिए कैनाल बना रहे हैं, इससे तो पंजाब के अवाम ने लातल्लुकी का इज़हार किया है। मैंने खुद पंजाब के एक बड़े दानिश्वर से पूछा कि चूलिस्तान में कैनाल बन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? लाहौर से ताल्लुक़ है उसका। उसने 2 टोक अल्फाज में कहा, अरबाब, इससे पंजाब को क्या फ़ायदा? इससे पंजाबी बोलने वालों को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। हम नहीं चाहते कि सिंध बर्बाद हो जाए और एक वीरान रेगिस्तान आबाद हो जाए। तो लिहाजा दरियाए सिंध पर ये जो आप वार करने जा रहे हो, ज़रा सोच लो, समझ लो, अपनी ही फेडरेशन को ख़तरे में डाल रहे हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बेवकूफ़ नहीं थी जिन्होंने कमू शहीद पर ग्रेटर तन केनाल और कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था। उसे पता था कि उसमें एक मखसूस सूबे का मुफाद है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने धरना दिया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर दरियाए सिंध को कुछ हो गया तो फिर उनकी बका भी नहीं रहेगी, उनकी बका भी ख़तरे में हो जाएगी। मैं आज ये आप पर सब पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि दरिया पर हमला, सब पर हमला तस्वर किया जाएगा। और अगर दरिया पर हमला हो गया, जो कि करने जा रहे हैं आप लोग, तो सब पर हमला होगा। आज मैं सिंध के वकला को सलाम पेश करता हूं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, मैं सलूट पेश करता हूं सिंध के वकला को, जिन्होंने आज दरियाए सिंध की खातिर पूरे सिंध से निकलकर हैदराबाद से मार्च करते हुए कराची प्रेस क्लब पहुंचे। हालांकि वकला का काम मुकदमा लड़ना है अदालतों में, लेकिन वो अदालतों से निकलकर सड़कों पर मुकदमा लड़ रहे हैं सिंध के दरिया का। इसका मतलब ये है
कि अदालतों से उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है। अगर सिंध के वकला ने कानून के दलाल छोड़कर यहां पर सिंध के सड़कों पर फैसले करने शुरू कर दिए या लेने शुरू कर दिए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। सिंध के वो वकला जो कि इस वक्त हरवल, इस पूरी तहरीक का हरवल दस्ता है, उनको छेड़ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं लिहाजा 56 साल की उम्र में, तकरीबन 30 साल की सहाफत के तजुर्बे में और एक सिंध के शहरी की हैसियत में आपसे फिलहाल इल्तिजा करता हूं कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरे में न डालो, मेरे दरिया को ख़तरे में न डालो। मैंने कुछ मिसालें दी हैं आपको, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ रहे आप तो आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि तारीख किसी को माफ़ नहीं करती। हम इसके साथ हैं, हम इस नारे के तले के साथ हैं। ये नारा मेरी ज़िंदगी है। कैंसिल करो 6 कैनाल को, कैंसिल करो। दरियाए सिंध को जीने दो। दरिया आबाद तो सिंध आबाद। अगर सिंध नहीं रहा तो आपकी फेडरेशन कैसे रहेगी? चलो मान लिया आपने 6 कैनाल बना लिए, सिंध को बंजर कर लिया, सिंध की लाखों एकड़ जमीन बंजर हो गई, सिंध के करोड़ों आवाम फकीर हो गए, गरीब हो गए, भीख मांगेंगे, यतीम हो जाएंगे, फिर क्या आपको क्या मिलेगा? क्या आप दरिया अपनी कब्र में लेकर जाएंगे? क्या कैनाल साहब अपने साथ लेकर जाएंगे? आप तो भाई जब जाते हैं तो किसी को पूछते ही नहीं है। तो लिहाजा मेहरबानी करें, मैं आपसे फिर इल्तिजा करता हूं, मेरे इस आजिज़ी को आप समझे। दरियाए सिंध पर कैनाल बनाना बंद कर दें। दरियाए सिंध जो कि सदियों से आबाद है, जिससे सीन से हिंदुस्तान निकला है, जिसके सीन से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी तहजीबें निकली है। मैं आपको बताऊं कि दरियाए सिंध के मामले पर सिंध के लोग कितने हसास हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है। लिहाजा जिस बात का आपको अंदाजा नहीं है, न छेड़ मलंगानू। लतीफ सरकार के बकौल कि जो लोग अपने वतन की खातिर नहीं लड़ते वो बुज़दिल होते हैं, जो अपने दरिया की खातिर नहीं लड़ेगा वो बुज़दिल कहलाएगा। मैं खुसूसन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर सिंध के दारुल खिलाफा के अवाम कराची से रुजू करना चाहता हूं। कराची वालों, आप पानी के एक टैंकर के तले इसलिए आते हो कि आपके घरों पे पानी नहीं पहुंचता। अगर आपके नलों में पानी पहुंच जाए तो टैंकर क्यों चलेंगे और फिर आपकी अमवात क्यों होगी? खून तो आपका बह रहा है किसी तरह भी, पानी आपके नलों में नहीं आता, लेकिन आपके रगों से निकलता हुआ खून जो है वो सड़कों पे पड़ा होता है। आप बेमौत मारे जा रहे हो पानी की वजह से। बेहतर है कि पानी के लिए खड़े हो जाओ, दरिया के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर पानी दरियाए सिंध में नहीं होगा तो किंजर में नहीं होगा, किंजर में नहीं होगा तो फिर आपके नलों में पानी नहीं आएगा। कल तो टैंकरों में भी पानी नहीं मिलेगा अगर पानी नहीं होगा। पानी जरका खा रहा है, यानी जेरे जमीन पानी खा रहा है, दरिया का पानी खा रहा है, यानी समंदर का पानी खा रहा है। आपको पता है इस वक्त सिंध के 3 अजला बदीन, सिजावल और ठठा में खुश्क साली का इस वक्त डेरा है। हमारा इंडस डेल्टा तबाह हो चुका है, हमारे दरिया में अब रेत उठ रही है। लिहाजा मेहरबानी करें, दरिया सर, इस मेरे दरिया से इस तरह का मजाक बंद करें। मेरे दरिया के साथ इस तरह की जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल बंद करें। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, जो लोग सिंध की रवाज से वाकिफ नहीं है उनको सिर्फ एक आखिरी बात बताकर फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा कि सिंध में जो काश्तकार होते हैं, हारी और आबादगार होते हैं, उनको जो है बारी बारी पानी मिलता है, और जिस बारी में, जिसको वाराबंदी बोलते हैं, अगर पानी न मिले और उसका पानी कोई और चुरा ले तो वो कत्ल करने में देर नहीं करते, वो खून खराबे में देर नहीं करते, और वो खून खराबा सदियों तक चलता है। उसके नतीजे में बदअमनी होती है, उसके नतीजे में डकैत पैदा होते हैं, उसके नतीजे में फिर एक ना ख़त्म होने वाला खूनी सिलसिला शुरू हो देता है। जो लोग पानी के एक वारे पर
अपनी बारी पर कत्ल कर सकते हैं। आप सोच लें, जब उनके दरियाए सिंध पर सूख जाएगा, जब सरियाए सिंध में पानी नहीं आएगा, तो वो क्या कर सकते हैं। लिहाजा इस पर पूरी कौम को, पूरे अवाम को, पूरे सिंध में रहने वाले तमाम इकाइयों को दीवार से लगाना आपके लिए दानिशमंदी नहीं है। मैं समझता हूं कि आज जो यहां पर धुआं उठ रहा है, इसकी तपिश को महसूस किया जाए। सिंध के साथ तमाम कौमों को बिठाया जाए, आपस में सिंध के तफजात दूर की जाए। ये हुक्मरानी सुकुमरानी चलती रहेगी। मुझे पता है कि खेल क्या खेला जा रहा है और इसके लपेट में कौन कौन आएंगे। बच्चे नहीं रहे हम। लिहाजा मैं आपसे एक दफ़ा फिर इल्तिजा करता हूं कि दरियाए सिंध से ये जो आप छेड़छाड़ कर रहे हैं बंद करें। वकला हज़रात, हम आपके साथ हैं। सिंध के तमाम बाज़मीर लोग आपके साथ हैं। तमाम वो लोग जो कैनाल्स और डैम के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हम आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे। हम पुरअमन जदोजहद की हिमायत करते हैं। किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि दरिया की पुरअमन जदोजहद को कोई और रुख दे। तो लिहाजा मैं फिर आपसे अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी कैनाल्स को बनाना बंद करें। आप अपनी आने वाले मुस्तकबिल को सोचें। हम भी आपके भाई हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। हमने भी शायद आपको वोट दिया हो, शायद हमारे वोट की लाज रख लो यार। मैं आपसे फिर कहता हूं कि दरियाए सिंध पर हमला, सब पर हमला तस्वर किया जाएगा, और जब सब पर हमला करेंगे तो फिर जवाब तो आएगा। खुदा हाफिज।